व्हाट इज प्री अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करने से पहले हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, राइट, जो कि एक बहुत बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है ना। मैंने क्लाइंट को फोन किया, व्हाट्सएप किया, ईमेल किया, या तो फिर जो भी मैंने इसको सेटिंग किया, वो काफी टाइम लगता है। मुझे अकाउंटिंग आज करना है, आज के आज मेरे पास डेटा नहीं आ जाता, राइट। ये काफी हेक्टिक चीज है, लंबी चीज है। अभी तो मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत कम हो गया है ना। तो सब ऑनलाइन चल रहा है। अब मैंने डेटा मंगाया, डाउनलोड किया, अब मैंने वो सारे डेटा को स्पेसिफिक फोल्डर में सेट किया। अब वहां से फिर मैं स्विच ऑन करके अपलोड कर रहा हूँ। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, हेक्टिक है। और इसमें एक भी इश्यू आता है कि अगर आप डेडलाइन मिस कर गए, पेनल्टी भी पे करनी है, लेट फीस भी पे करनी है। क्लाइंट नहीं मान रहा कि मैं क्यों पेनल्टी पे करूँ, राइट। हमारे पास कोई सिस्टमेटिक चीज नहीं है कि भाई मैंने आपको रिमाइंडर दिया था, कि मैंने आपको टाइम टू टाइम मैसेज किए थे, बट आपसे डेटा लेट हुआ है, राइट। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने सुविध के मेन्यू में ऑप्शन डाला है, दैट इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन सेट करने से पहले हम समझेंगे क्लाइंट अकाउंट, ठीक है। आपके मेन्यू में यूजर हमने सबने बनाया था, राइट। उसी तरह से आपको क्लाइंट बनाना है। हम क्या करेंगे, ऐड क्लाइंट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम नाम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देंगे, एंड यहाँ पे जो है हम नंबर डाल देंगे, ठीक है। आप पासवर्ड सेट करके दे सकते हैं। नाउ असाइन कंपनी, अब जिस क्लाइंट का बनाया है उसी क्लाइंट को दीजिएगा, राइट, किसी और का मत दे दीजिएगा। सो हम असाइन करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहां से आपका ऐड क्लाइंट हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट ऐड करने के बाद आपको डिटेल्स कुछ इस तरह से शो करेगी। अगर आपको एडिट करना है, आप यहां से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता अच्छा गलती से कंपनी असाइन हो गई, तो यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन चेंज कंपनी फ्रॉम हियर। डिलीट करके या दूसरी कंपनी देनी होता है, कुछ क्लाइंट्स के 2-3 कंपनी होती है, 2-3 कंपनी हम दे सकते हैं। डिलीट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। क्लाइंट ऐड हो गया, कंपनी ऐड हो गई। अगर ये नहीं करना है तो मेन्यू में हमने ऑप्शन दिया है कंपनी। आप डायरेक्टली यहां से भी आप कंपनी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिटेल्स इस तरह से मिलेंगी। राइट साइड कॉर्नर पे हमने दिया है कॉन्फ़िगरेशन। आपको जो डिटेल्स शो करवानी है आप वो सभी ले सकते हैं, है ना। मुझे अभी डायरेक्टली क्लाइंट ऐड नहीं करना, बट क्लाइंट नंबर डाल देना है। आई कैन क्लिक हियर, मैं यहाँ पे उसका जो है नंबर डाल दूंगा, ठीक है। तो आपके डिटेल्स आपको कुछ इस तरह शो करेंगे। आपको डायरेक्ट क्लाइंट देखना है, आप क्लाइंट पे क्लिक करिए एंड क्लाइंट लिस्ट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। सो नाउ हाउ वी कैन यूज द डेटा कलेक्शन। जब आपका क्लाइंट ओपन होगा तो पहले वो आएगा यहाँ पे नॉट सेट। कंपनी हमने असाइन की हुई है, क्लाइंट का नेम है, क्लाइंट का फोन नंबर है, नॉट सेट। दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। हम पहला ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, मैनुअल। मैनुअल में आपको ऑप्शन मिला तो ये सेल्स, परचेज, बैंकिंग, ये तीनों पार्ट जो है डिसेबल रहेंगे। मतलब अब इसमें कोई जरूरत नहीं है, मैनुअल सेट हो चुका है। मैंने क्लिक किया, राइट साइड पे देखिए आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, मैनुअल रिमाइंडर। क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे व्हाट्सएप लॉगिन कर रखा है। हम कैसे मोबाइल लॉगिन करके वेब लॉगिन यूज करते हैं, वैसे ही लॉगिन करना है, ठीक है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका नंबर आपके क्लाइंट के पास सेव होना चाहिए और आपके क्लाइंट का नंबर आपके पास सेव होना चाहिए, तभी ये रिमाइंडर वर्क करेगा प्रॉपरली, है ना। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, कि हाँ मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, कोई एपीआई लेने की जरूरत नहीं है।
कि लैपटॉप या कंप्यूटर में डाल के इंस्टॉल किया, उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, है ना। ये व्हाट्सएप का एपीआई है जो डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो ये बताएगा कि आपका टेम्पलेट कैसे दिखेगा। अभी कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है टेम्पलेट के अंदर, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट हमने रेडी करके दिया है। अब मुझे टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन से मंथ का डेटा मंगाना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मे। ट्रांजेक्शन टाइप, मुझे सेल्स का डेटा मंगाना है, परचेज का मंगाना है, बैंकिंग का। हम एग्जांपल लेंगे बैंकिंग का। सिलेक्ट किया एंड हम कर देंगे सेंड। ये रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके क्लाइंट के पास डायरेक्टली। ठीक है, क्लाइंट को कैसा शो करेगा, लेट मी शो यू। हम चले जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आपको क्लाइंट को जो है मैसेज कुछ इस तरह से शो करेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो यू विल हैव द मैसेज लाइक दिस। ओके, हम मोबाइल से देखते हैं मोबाइल पे कैसे काम कर सकता है। अब क्लाइंट को क्या करना है, क्लाइंट को कहीं लॉगिन नहीं करना है, उसको यूजर नेम पासवर्ड याद करने की दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, दो ऑप्शंस हमने यहाँ पे दिया है कि पहला है कि आप जो है यहाँ पे रिप्लाई करके सेंड कर सकते हो, है ना। अगर मैं सिलेक्ट किया, रिप्लाई किया, रिप्लाई में अगर मैं डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा तो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैंने लिंक पे क्लिक किया, अब मुझे पूछेगा फाइल अपलोड करनी है, क्लिक टू अपलोड। मैंने फाइल सिलेक्ट की, अपलोड, आ गया मैसेज सुविध थैंक यू। क्लाइंट को बस इतना ही करना है। व्हाट्स नेक्स्ट, हम सुविध में आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे, सेट फ्रिक्वेंसी हो गई, हमने क्या मंगवाया डॉक्यूमेंट, बैंकिंग का, हम आ गए बैंकिंग में। ठीक है, यहां से जो आपका ईयर चल रहा है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमने मे का डेटा मंगाया था, यहाँ पे ये वेरिफिकेशन में पेंडिंग आ गया। अब यहां से मैं मेरी फाइल देख सकता हूँ, क्लाइंट ने कौन सा डॉक्यूमेंट प्रॉपर भेजा कि नहीं भेजा, मैं डाउनलोड करके भी देख सकता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे ऑप्शन है वेरीफाई करना है कि रिजेक्ट करना है। एक बार होता है ना गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट भेज दिया जो काम का ही नहीं है, तो आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, अब ये पूछेगा कि मुझे कौन से बैंक में इसको अपलोड करना है। मैं बैंक सिलेक्ट करूंगा, अपलोड, ये फाइल डायरेक्टली अपलोड हो गई। लेट मी शो यू क्विकली। वो फाइल आ गई यहाँ पे, टाइम है 3:19, मतलब जो फाइल हमने अभी जस्ट अपलोड की। अब अगर आपने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया तो वो यहाँ चला जाएगा, वेरीफाइड यहाँ चला जाएगा, है ना, पेंडिंग वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको शो करेगा। ये सेट हो गया। हमने दो ऑप्शंस बताए थे, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। तो हम आ जाते हैं सेट फ्रीक्वेंसी के अंदर। हमने सेट किया था मैनुअल, है ना, मैनुअल करके मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो हमेशा ये मुझे पूछेगा कि मैनुअल करना है कि ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे वर्क करेगा, सबसे बेस्ट एंड सबसे अच्छा फीचर है। कैसे, ऑटो सेट किया मैंने, सेल्स मुझे उसका जो है मंथली चाहिए, एग्जाम्पल है। परचेज सपोज मुझे उसका हाफ ईयरली या क्वार्टरली चाहिए, तो आप वो सेट कर सकते हो। बैंक मुझे वो ईयरली देगा तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि सुविध के थ्रू तो विद इन मिनट्स में हो जाता है। यू कैन सेट इट ईयरली। अभी डेटा कैसे आएगा, मैं आज अगर इसको सेट करता हूँ, आज डेट हो रही है 8/11, तो ये मंथ जैसे एंड होगा तो 1 दिसंबर को उसको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वार्टर एंड हो रहा है तो उसको नेक्स्ट 1 तारीख को डेटा चला जाएगा। ईयरली है तो 1 दिसंबर को डेटा चला जाएगा, सॉरी 1 जनवरी को, बट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर वो जाना चाहिए अप्रैल, तो 1 अप्रैल को आपको उसका ईयरली का नोटिफिकेशन चला जाएगा। सिलेक्ट ऑल करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करने पे एक और ऑप्शन आता है सेट फ्रीक्वेंसी, है ना, आप यहाँ पे भी उसको मैनेज
करवा सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी आ रहा है इसके अंदर, प्लीज फील फ्री टू आस्क। आकाश जी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट अबाउट द ऑटो रिमाइंडर। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। इन ऑटो रिमाइंडर, यहां से आपको ऑटो सेट करना है एंड यू कैन सेट द फ्रीक्वेंसी। मुझे सेल्स का डेटा मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली या ईयरली, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होता है, आपको वेरी नेक्स्ट डे उसका नोटिफिकेशन कस्टमर को चला जाएगा, आपके क्लाइंट को। ठीक है, अगर मैं अभी मंथली रखता हूं, तो जैसे ही नवंबर खत्म होगा, 1 दिसंबर को उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, सिमिलरली फॉर द क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। हाउ टू ऐड क्लाइंट ऑन दिस डैशबोर्ड, आई हैव जॉइन लेट। सर्विस जी, इट्स वेरी सिंपल। जब आप लॉग इन करेंगे, आपको एक डैशबोर्ड मिलता है, इसी के अंदर आपको क्लाइंट मिलता है। ओके, एंड ऐड क्लाइंट आप यहां से कर सकते हैं, सिंपल है ना। नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल दिया, पासवर्ड सेट कर दिया एंड यहां से हमने कंपनी ऐड कर दी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और हमने बेनिफिट, एक मस्त ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है अपलोड एक्सेल, है ना। अब अपने पास, सबके पास लिस्ट होती है, वी कैन एग्री टू दैट, है ना। मेरे पास क्लाइंट क्या है, क्लाइंट का नंबर, ईमेल सबके पास होता है। आपको क्या करना है, डाउनलोड सैंपल का ऑप्शन दिया है, डाउनलोड किया, एक्सेल शीट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, कंपनी। कंपनी आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, अगर लिख देते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, लिख दिया एंड यही फाइल फिर अपलोड कर दो। तो 1 बाय 1 क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक बार में सबका सेट। पार्टी के व्हाट्सएप पे कैसा मैसेज जाएगा, ओके, दिस विल बी द ग्लिम्स। ये मैसेज जाएगा इस तरह से, यहाँ पे मंथ लिखा होगा, ठीक है, एंड वो इस पे रिप्लाई या तो फिर इस लिंक को यूज कर सकता है। व्हाट्सएप विल सेंड टू क्लाइंट्स फ्रॉम विच नंबर। सर, आपने जिस नंबर से स्कैन किया होगा ना, उस नंबर से जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, जब फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना कि सेम ब्राउजर में व्हाट्सएप लॉगिन नहीं होना चाहिए, वेब व्हाट्सएप का। आफ्टर एडिंग क्लाइंट, डू वी नीड टू अगेन ऐड क्लाइंट फॉर डेटा कलेक्शन? नहीं, वो ऑटोमेटिक होगा। आपको वहां पे रिमाइंडर सेट करना है, ऑटो रखना है कि मैनुअल, है ना। ये क्वेश्चन है अर्चना मैम का, सो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट ऑटोमेटिक आ गया, है ना। सिलेक्ट किया, मैनुअल है तो मैनुअल रिमाइंडर आएगा, एंड ऑटो किया तो एक बार उसको आपको सेट करना है, यहाँ पे क्या रखना है वो हो जाएगा। सर, इफ द स्टेटमेंट डिड नॉट कम आफ्टर द मैसेज, देन हाउ विल द रिमाइंडर बी सेंट अगेन? मैनुअल है तो आप फिर से सेंड कर सकते हो। ऑटो आई गेस ये वापस से कुछ टाइम लिमिट सेट की है, जिसको जो है ये लोग यूज करेंगे, तो वापस रिपीटेडली एक मैसेज जाएगा। आफ्टर डिफाइनिंग द रोल टू स्टाफ, फ्रॉम विच नंबर क्लाइंट गेट द मैसेज, फ्रॉम एडमिन नंबर, स्टाफ नंबर। एडमिन नंबर से स्कैन किया तो एडमिन से ही जाएगा। स्टाफ का नंबर, देखिए जहां तक मुझे पता है, मेरे जितने भी सीए फ्रेंड्स हैं, जो सर्कल्स हैं, क्या करते हैं, सबके पास पूरे ऑफिस के अंदर एक नंबर होता है जो सभी क्लाइंट के पास होता है। यू कैन सिंपली यूज दैट एज अ व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर से ही जाएगा। एंड इफ क्लाइंट सेंड सम अदर डॉक्यूमेंट नॉट रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट, दैट विल आल्सो अपलोड देयर। यस, बट आपके पास ऑप्शन आएगा, वेरीफाई किया ना, उसी तरह से एक ऑप्शन आएगा रिजेक्ट करने का, वेरीफाई रिजेक्ट। मेरे को रिजेक्ट करना है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा, रॉन्ग फाइल, प्लीज सेंड अगेन। ठीक है, रिजेक्ट हो गया। आकाश पटेल जी, मैसेज अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज, नहीं, अभी एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट हमने दिया है, इट्स अ वेरी फ्रेश स्टार्ट फॉर अस आल्सो, वो हो जाएगा। व्हाट इज पेंडिंग टैब इन डेटा कलेक्शन? बिकॉज सर, जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है, आपने उसको अप्रूव नहीं किया तो पेंडिंग में है, आपने अप्रूव किया वो आगे जाएगा, रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। कैन वी डिलीट क्लाइंट डेटा? ऑब्वियसली, क्लाइंट में जाइए, लास्ट में देखिए डिलीट बटन दिया है,
कर दीजिए डिलीट, फिर से नया बना लीजिए। जिन लोग का अनलिमिटेड प्लान है तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे, आप इजीली जितने चाहे बना सकते हैं। कंपनी इज नॉट बीइंग डिलीटेड फ्रॉम क्लाइंट अकाउंट। आपको क्या करना है, क्लाइंट में जाना है, असाइन कंपनी में चले जाइए, यहाँ पे 1 या 2 जो भी लिखा होगा उस पर क्लिक करिए, आप वहां से डिलीट कर सकते हैं। आप न्यू कंपनी भी असाइन कर सकते हैं। we reject data will switch send text again not as of now, वो आपको उसमें ऑप्शन आ जाएगा। शुभम जी, आपको कंपनी डिलीट करनी है फ्रॉम कंपनी टैब। ओके, कंपनी टैब में से वही कंपनी डिलीट होगी जिस पे आपने काम नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने एक बार काम कर लिया है इट विल बी नॉट गेट रिमूव्ड, वो आपको सिस्टम यहीं पे ना बोल देगा, है ना। अगर मैं यहाँ जाकर डिलीट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ना बोल देगा, मैंने कुछ काम किया ही नहीं है, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अपॉन रिन्यूअल आपकी सारी कंपनी अनसब्सक्राइब हो जाती है, वो आपके पेंडिंग रिक्वेस्ट में आप देख सकते हो, तब आप सिलेक्ट ऑल करके ऐड कर दो एक ही बार में। एक बार काम हो गया, यू कैनॉट रिमूव दैट कंपनी। सॉरी सर। सो आई गेस मैंने सभी क्वेरीज को जो है अटेंड किया है, अगर कोई छूट गया हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एंड प्लीज यूज कीजिए, आपके फीडबैक की वी हैव बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये फीडबैक से हम इसको और बना सकते हैं। ये जो डेटा कलेक्शन का जो फीचर्स है, इट्स ऑल अबाउट द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट ओनली। थैंक यू टू ऑल यूजर्स जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे, आई रियली अप्रिशिएट दैट। या थैंक यू ऑल टू जॉइन अस। एक तो हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे सब डाला था, बट सब आ गए। थैंक यू सो मच to join us. So we are ending our session for today. Thank you everyone.